नमस्कार। ओम शांति। भगवान ने हर मनुष्य को कोई ना कोई विशेषता दी है। हर इंसान के बाद कोई ना कोई शक्ति, विशेष शक्ति होती है। एक ऋषि मुनि भगवान की जंगल में जाके तपस्या कर रहे थे। आशा यही थी कि भगवान खुश हो और उसे कुछ शक्तियां विशेष मिल जाएं। कई साल तक उन्होंने तपस्या की और सही में भगवान उनकी भक्ति से खुश होकर साक्षात्कार भी कराया और कहा, क्या चाहते हो बच्चे? उसने कहा कि मुझे कुछ विशेष शक्तियां चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु। बहुत खुश थे ऋषि, अपनी कुटिया में चले गए। कभी कुछ शक्ति का अपने आप में प्रयोग करते देखते, सच है कि नहीं। एक दिन उन्हें शहर जाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन बीच में नदी पड़ती थी। नदी के उस पार जाकर ही शहर जाया जा सकता था। नाव खड़ी थी 2-3, लेकिन वो नाव वाले से बात करने भी जा रहे थे। उसी समय नदी के उस पार उनकी नजर पड़ी, एक झाड़ के नीचे दूसरे ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा तो जब विशेष शक्तियाँ आ जाती है तो अभिमान आ जाता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। जितने ज़्यादा आपके पास शक्ति हो, जितने ज़्यादा आप बड़े हों, उतनी आप में नम्रता होना चाहिए। लेकिन ऋषि को शक्ति का प्रदर्शन करना था और पहले तो उन्होंने सोचा नाव में जाता हूँ, लेकिन फिर उन्होंने अपनी शक्ति का आवाहन किया और उस पार चले गए। जब उस पार गए तो वो ऋषि ने दूसरे ऋषि को पूछा, तुमने देखा मेरी शक्ति को? उन्होंने कहा, हाँ देखा। कहा, मैं पानी पर चल के आ गया। तुम कर सकते हो ऐसी चमत्कार? उसने कहा, कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। कहा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, देखिए, जब कोई शक्तियाँ मिलती है आपको, तो वो लोक कल्याण के लिए यूज़ की जाती है। भगवान ने अगर तुम्हें शक्ति दी है, तुम्हारे पास वो विशेषता है, तो वही तुम अच्छे कार्य में लगा के अपने पुण्य का खाता जमा कर सकते थे। वहाँ पे नाव भी थी, 5 पैसे देके नाव में आप इस पार आ सकते थे। 5 पैसे बचाने के लिए तुमने इतनी अमूल्य शक्ति को व्यर्थ गवा दिया। और जैसे ही ये ऋषि ने ये बात सुनी, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, सही कहा भाई तुमने, ये तो मेरे भी दिमाग में नहीं आया। थोड़ा थोड़ा मुझे अहंकार आ गया था तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ या मैं कितना बड़ा भगवान का भक्त हूँ। अरुण ऋषि ने कहा, सच्चा भक्त कहें, सच्चा शक्तिशाली उसी को कहा जा सकता है जो लोक कल्याण के लिए अपनी शक्ति का, अपने धन का, अपनी विशेषताओं का उपयोग करे। वरना लोगों को चमत्कारित करने के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा अहम और बढ़ता है, और ये अहम ही मनुष्य के विनाश की जड़ है। रावण के पास क्या नहीं था? ग्रह नक्षत्र उसके यहाँ पानी भरते थे, कोई माला बनाता था, सबसे बड़ा शिव भक्त था। जितने 5 तत्व हैं वो उसके यहाँ कार्य करते थे, वश में कर रखा था, वही अपार शक्ति के कारण। लेकिन उस रावण का भी अंत क्या हुआ सभी जानते हैं। तो जब भी कभी आपके पास तन की सुंदरता है, मन की सुंदरता है, धन अधिक है, बुद्धि विवेक बहुत अच्छा है, या कोई विशेष शक्तियाँ आपके पास है जिससे किसी और का भला हो सकता है, तो वो जरूर करें, बजाय इसके कि दूसरे को शक्ति प्रदर्शन करके दिखाएं कि देखिए मैं ये कर सकता हूँ। 2 मिनट के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, बाद में भूल जाएंगे, लेकिन वही आपने किसी के कल्याण के लिए यूज़ की, वो व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। क्या पता आपकी उस एक शक्ति से, वो विशेषता से, या कोई आपके पास बल है, आप कहीं के ऑफिसर हैं, कोई व्यक्ति की, प्यून की या क्लार्क की अगर वर्क का जॉब आप लगा सकते हैं, वो जिंदगी भर दुआएं दिया गया।
ज़िंदगी भर कहेगा कि इनकी वजह से मेरे घर में चूल्हा जल रहा है, मेरे घर में खाना पक रहा, नहीं तो आज पता नहीं हम कहाँ होते। तो वो शक्ति बढ़ी कि कुछ देर के लिए कुछ चमत्कार करके दिखाना पड़ा। आज हम दिखावे की ज़िंदगी बहुत जीते हैं, और ये दिखावा कुछ पल के लिए खुशी दे देता है, कुछ पल के लिए हमारे अहम को पोषित कर देता है, हमारे ईगो को सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन वो लंबी कमाई नहीं होती है। वो हम किसी के दिल में नहीं बसते हैं, किसी के दिल को नहीं जीत पाते हैं। वो व्यक्ति भी कहेगा कितना घमंडी है। जैसे दूसरे ऋषि ने कहा, 5 पैसे बचाने के लिए इतनी बड़ी शक्ति का दुरुपयोग कर दिया तुमने, मुझे प्रभावित करने के लिए। कहने का तात्पर्य, अगर हमारे जीवन में दिखावे की जिंदगी हम जी रहे हैं तो उसे त्याग दें। सुंदरता सिर्फ बाहर की चमड़ी गोरी होने से नहीं होती है, सुंदरता आपके विचारों से होती है। इंसान सफल सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बैंक में अकाउंट में जीरो पे जीरो बढ़ाते रहे, वो धनवान नहीं है। धनवान वो है जिसने कईयों की दुआएं जमा की है, कईयों का भला किया है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखी है कि इंसान सबका भला हो, फिर भगवान मेरा भला हो, उसकी सच्ची कमाई है। बाहुबल कितने दिन चलेगा? बाहुबल कब तक? सिकंदर भी पूरे दुनिया पे जीत चुका था, लेकिन जब उसके वैद्यों ने उससे कहा कि सर कुछ घंटे के, कुछ समय के आप मेहमान हैं, सिकंदर ने कहा कि मेरी माँ को बुला दिया जाए, मैं अंतिम समय में अपनी माँ के सिर में गोद रख के मरना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सर इतना समय नहीं है कि आपकी माँ को यहाँ लाया जाए। तो कहा मुझे ले चलो। कहा सर इतना समय आपके पास नहीं है कि आपकी माँ के पास तक आपको ले जाया जाए, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। और जब सिकंदर ने ये सुना तो कहा कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया, वो सिकंदर मरते समय अपनी एक आस पूरी नहीं कर सकता, मेरी विल पेपर तैयार करो। और विल पेपर पे उसने क्या लिखवाया कि अब मेरा मरना तय है, जब मेरी अर्थी लेके जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, बांधना नहीं अंदर। कहा इससे क्या होगा सर? कहा सारी दुनिया को पता चलेगा कि जिस सिकंदर ने सारी दुनिया पे विजय प्राप्त करनी चाहिए थी, वो सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली गया। कहने का तात्पर्य, दुनिया को जीतने वाला भी अपनी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उसको घमंड था, अभिमान था। सारी दुनिया का राज उसको करना था, सारी दुनिया पे। कितनों का खून बहाया होगा, दुआएं कहाँ से मिलेगी, इच्छाएं कहाँ से पूरी होगी। ना हम कुछ लाए थे, ना हम कुछ ले जाएंगे। कितनी अच्छी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, ना बोझ लेके आना ना बोझ लेके जाना। लेकिन ये तब जब हमें सत्य का ज्ञान होगा कि हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो हमारे पुण्य कर्म, हमारे अच्छे कर्म और दुआएं हमारे साथ जाएगी। आशा है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। नमस्कार, ओम शांति।